परिवर्तन तो जीवन का ताना बाना है। परिवर्तन तो जीवन का ताना बाना है। पतझड़ के बाद वसंत को तो आना है। पतझड़ के बाद वसंत को तो आना है। मैं नीरा महेश्वरी आप सभी के समक्ष वसंत ऋतु पर चित्रित स्वरचित पंक्तियां निवेदित करती हूँ। परिवर्तन गतिशीलता प्रकृति का शाश्वत नियम है। अनवरत गतिमान धरा अपनी धुरी पर घूम रही है। इसी के साथ ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं। शिशिर ऋतु में ठंड से कांपती निष्क्रिय धरती को जब तेजस्वी सूर्य की किरणों से प्राणदायिनी ऊष्मा प्राप्त होती है तो समस्त सृष्टि जन, जीव जंतु, खेत खलियान, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों में नव चेतना का संचार हो जाता है। ओजस्वी सूर्य का पीत पीला रंग ऊर्जा का द्योतक है, शांति आनंद का प्रतीक है। यह महत्वाकांक्षाओं को जागृत करके बौद्धिक मानसिक अंतर्चेतना को विकसित करने वाला होता है। सूर्य नारायण अपनी आभा रश्मियों से उद्दीप्त प्यार और सम्मान की तपिश व पूरे मनोयोग से नव यौवनासी धरा का स्वर्णिम सोलह श्रृंगार करते हैं। उषा के सिंदूरी रंग से मांग भरते हैं। टेसों के फूलों के रंग का हथेली पर लाल लाल आलता रचाते हैं। आम की मंजरियों से मां को सुवासित करते हैं तो वह और भी सुंदर निखर कर खिलखिला उठती हैं। ऐसा लगता है कि मानो स्वयं नवोड़े सूर्यदेव श्वेत रथ पर आरूढ़ होकर मां धरा को बिहाने आ रहे हों और उनकी दिव्यता से प्रकाशित धरती मां रंग बिरंगे पुष्पों के बाग बगीचों, कमल से भरे जलाशयों, कलकल करते निर्मल निर्झर झरनों, हरे भरे लहलहाते खेत खलियानों के आभूषणों से लदी फदी जड़ी और रुपहली दमकती सुनहरी रेशमी पीताम्बरी ओढ़नी से सजी संवरी लज्जाती हुई गुनगुनाती मंद मंद बयार में पक्षियों के कलरव भरे संगीत में सूर्य देव को वसंती वरमाला पहनाकर व आलिंगनबद्ध होकर उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और ऐसा मानो कि वे चमू और अपनी दीप्ति प्रभा से चित्रित मादकता भरा ऋतुराज वसंत के आगमन का प्रकृति के चितेरों को प्रेम संदेश देकर वसंत उत्सव मनाने के लिए प्रेरित भी करती हूँ। प्रकृति और मानव के संवेदनशील संभावनाओं के मधुर संबंधों को स्थापित करने वाली साकार अभिव्यक्ति का सुंदर रूप वसंत है। इसका संबंध माघ मास की शुक्ल पंचमी में ब्रह्मा द्वारा सृजित जीवन को नीरस से सरस बनाने वाली वाग्देवी मां सरस्वती, जो विद्या ज्ञान विवेक व साहित्य संगीत कला की भी देवी है, उनको समर्पित है। श्री कृष्ण ने पहली बार अधिष्ठात्री सरस्वती की वसंत के दिन पूजा की थी। तभी से इसको प्रेम का प्रतीक मानकर मदन उत्सव व काम उत्सव भी कहते हैं। मां की वीणा की झनकार और सूर्य पृथ्वी के दिव्य प्रेम से आलोकित सृष्टि में सौंदर्य दृश्य की अलौकिक बेला से अभिभूत हम सब भी पुलकित मन से भाव विभोर होकर मां का आह्वान व अभिनंदन करते हैं। उनकी अर्चना में आयोजित कार्यक्रम में बसंती रंग में रंगे हुए हार श्रृंगार, गीत संगीत, परिधान, व्यंजन आदि का प्रावधान रखते हैं और इस प्रकार हर्षोल्लास के साथ वसंत पंचमी ऋतु पर्व मनाते हैं। उनकी जयंती पर मां सभी प्राणी जनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे व सृजन समृद्धि सद्ज्ञान संस्कृति का अद्भुत प्रभाव रखें। वसंत
कांति, कला और नैसर्गिक सौंदर्य से ईश्वरीय ज्ञान का पथ प्रशस्त करने वाला आध्यात्मिक पर्व है। आप सभी को वसंत पंचमी की अनंत शुभकामनाएं एवं आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम सरस्वत्यै नमः।